हाँ तो गांडो, तुम लोगों का स्वागत है इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, जाके तुम लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख कर आओ। आज सुबह ही डाला था। अब मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे पहला पार्ट सुबह डाला है, दूसरा पार्ट शाम को डाला है। आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों की गांड मारना चाहता हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। और बाकी इसी तरह की बकचोदी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं, जहां पर हम लोगों का सबसे पहला एनिमे आता है इशूरा सीजन 2, जो कि जनवरी के अंदर रिलीज हो जाएगा। और जिन लोगों ने इशूरा सीजन 1 देख रखा है वो लोग जाके इस एनिमे को ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आता है आई वांट टू एस्केप माय प्रिंसेस लेसन्स, जो कि 5 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की कहानी फॉलो करते एक कन्या को, जिसकी 7 साल की उम्र में ही एक प्रिंस के साथ शादी तय कर दी जाती है। इस वजह से 7 साल की उम्र से ही हमारी इस कन्या के प्रिंसेस बनने के लेसन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये अपनी इस जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसको अपनी जिंदगी एकदम खुल के जीनी है। तो अब आखिर ये अपने प्रिंसेस लेसन से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, इस चीज के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा, जाके देख लेना। बाकी इसके बाद आता है किनी कुनान का सीजन 2, जो कि तुम लोगों को 12 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद आता है मैजिक मेकर, जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की कहानी फॉलो करते हैं एक 30 साल के लॉन्डे को, जो कि अपना 30 सालवा बर्थडे बना रहा होता है। और भाई की विश होती है कि भाई जादू कर सके, और भगवान इसकी ये विश पूरी भी कर देता है। भाई को उसी दिन मरवा देता है, और मरने के बाद भाई का जो रीबॉर्न होता है वो एक दूसरी दुनिया के अंदर होता है, जहां पर मैजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहीं पर इसकी एक बड़ी बहन भी होती है। लेकिन कुछ समय बीत जाते हैं, इसके पापा की तरफ से इसको एक लेटर मिलता है, और लेटर मिलने के साथ ही हमारा भाई और उसकी बड़ी बहन दोनों की दोनों मैजिक सीखने के एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। तो आखिर लेटर में ऐसा था क्या, इस चीज के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है, ये रहा नाम, ये रहा पोस्टर, ये रही उसकी रिलीज डेट। आगे बढ़ते हैं। इस एनिमे का भी नाम पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये रहा नाम, ये रहा पोस्टर, ये रही रिलीज डेट, बचा प्लॉट वो तुम्हारा भाई बताएगा। तो कहानी फॉलो करते एक मोना नाम की लड़की को, जो कि लोगों की जिंदगी के एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बने बने काफी ज्यादा थक चुकी है, एंड नाउ शी वांट टू बिकम अ मेन कैरेक्टर। और आखिर वो ये चीज कैसे करेगी, गोल्फ खेल कर करेगी, माना कोई सेंस नहीं बनाए, लेकिन एनिमे जाके देख लो सेंस बन जाएगा। बाकी इसके बाद जो हमारा अगला एनिमे आता है उसका नाम है मेडलिस्ट, जो कि 4 जनवरी को एयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की कहानी फॉलो करते हैं 2 लोगों को, जिनका एक सपना है। आखिर वो सपना क्या है, उस चीज के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग पोस्टर को ध्यान से देख लो। अब आखिर ये दोनों अपना सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं इतने डिटेल में नहीं जाने वाला। बाकी इसके बाद आता है मूवमेंट लिली, जो कि 2 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, और ये रहा उसका पोस्टर। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है माय हैप्पी मैरिड लाइफ सीजन 2, जो कि 6 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। और जिन लोगों ने इसका सीजन 1 देख रखा है, सीजन 2 जरूर से जाके देख लेना। बाकी जो हमारा अगला एनिमे आता है, ये रहा नाम, खुद पढ़ लो। बात की जाए अगर इस एनिमे के प्लॉट की, तो वो फॉलो करते हैं सुकासा नाम के एक लौंडे को, जो कि एक साधारण सी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन एक दिन उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, और दानवों का हमला होता है सुकासा की तो फटके हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी उसको बचाने के लिए वहां पर आ जाती है एक किनोइची, जो कि दिखने में काफी ज्यादा माल होती है। लेकिन जब भी ये बंदी किनोइची का काम नहीं कर रही होती है, उस वक्त ये सिर्फ कुछ चीजें रहती है, जैसे कि एक ओटाकू, एक नर्ड, और भी बहुत कुछ। और अब एक इस तरह की किनोइची का ख्याल हमारे सुकासो को रखना पड़ता है, बिकॉज ये किनोइची हमारे सुकासा की अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड बनकर रहने वाली है। बाकी ये एनिमे भी जनवरी के अंदर रिलीज होने वाला है, तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो एक किनोइची को लड़ते हुए देखने में, या फिर इसको देखकर मुठिया पेलने में, तो तुम लोग जाके इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है, ये रहा नाम, ये भी एनिमे जो हम लोगों को जनवरी के अंदर देखने को मिल जाएगा। बात रही इसके प्लॉट की, तो इस एनिमे की कहानी फॉलो करते हैं तेरा के नाम के एक लौंडे को, जिसने कि एक नए स्कूल के अंदर ट्रांसफर लिया है। और नए स्कूल के अंदर आते ही भाई की एक क्रश बन जाती है। लेकिन आखिर उसकी क्रश बोलती क्या है, हमारे भाई को लंड बराबर को समझ नहीं आता। और आखिर ऐसा क्यों, इस सब के लिए तो तुम्हें एनिमे ही देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला, कतई नहीं बताने वाला। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है उसका नाम है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ द ऑल टाइम, जो कि 1 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की कहानी एक लॉन्डे को फॉलो करते हैं, जिसको कि गलती से हीरो समनिंग स्पेल का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में बुला लिया जाता है। और दूसरी दुनिया की गॉडेस को जब ये चीज समझ आती है कि ये बंदा गलती से यहाँ पे आ चुका है, वो माफी के रूप में हमारे भाई को चूज करने को देती है कि तुझे जौन सी स्किल लेनी है ले ले। जिस पर हमारा भाई, जो कि एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है यहाँ पर भी, इसलिए वो एक साधारण सी क्राफ्टिंग स्किल ले लेता है। लेकिन बाद में जाके पता क्या चलता है, वो साधारण सी क्राफ्टिंग स्किल साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके तुम कोई सी भी होली स्वॉर्ड बना सकते हो, कोई भी विमान बना सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी वो बनाओ। तो आखिर किस तरह वो इस स्किल का इस्तेमाल करके व्यापार और जंग में महारत हासिल करेगा, इस चीज के लिए तुम लोग एनिमे जाके देख लेना। ये चीज मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे खुद नहीं पता अब। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है उसका नाम है प्रॉमिस टू द विज़ार्ड, जो कि जनवरी के अंदर ही रिलीज होने वाला है। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इसके अंदर हमें एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि जापान के अंदर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उसको जबरदस्ती दूसरी दुनिया में बुला लिया जाता है। और वो भी क्यों, ताकि वो बंदा उन लोगों का नेतृत्व कर सके, किस चीज से लड़ने के लिए, एक
बड़े से चांद से लड़ने के लिए। तो आखिर हमारा भाई उस चांद को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा, ये चीज मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज आज तक एनिमे मैंने खुद नहीं देखा है ये। बाकी बात की जाए इसके बाद वाले एनिमे की, तो उसका नाम है रेस जीरो सीजन 3 पार्ट 2। जी हाँ, फाइनली आ चुका है ये। सुबारू को मरते हुए देखने का मौका रैम की मतलब आज मैं नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं तो तुम लोग मुझे बाइकआउट कर दोगे। बाकी ये एनिमे तुम लोगों को 5 फरवरी को देखने को मिल जाएगा, तो जाके देख लेना, बिकॉज मैं तो जाके देखने वाला हूँ। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है साकुमो डेज, और बहुत कम चांस है कि तुम लोगों को इस एनिमे के बारे में ना पता हो, बिकॉज आज से 1.5 महीने पहले इस एनिमे ने अंधी हाइप पकड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी अगर तुम उन चवन चूतियों में से आते हो जिन लोगों को इस एनिमे के बारे में नहीं पता है, तो चिंता मत करो, तुम्हारा बाप बैठा है, वो तुम लोगों को बताएगा। तो एनिमे कहानी फॉलो करते एक बंदे को जो कि एक हिटमैन था, लेकिन अब हमारा भाई प्यार में गिर चुका था, इसलिए उसने अपना हिटमैन का जॉब छोड़ दिया और एक नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमारे भाई ने जो दुश्मन बनाए होते हैं वो इसकी नॉर्मल जिंदगी के अंदर उंगली करने के लिए दोबारा से आ जाते हैं। तो अब आखिर हमारा भाई किस तरह से उन लोगों की उंगली तोड़ने वाला है, ये चीज तुम्हें एनिमे में देखने को मिलेगी, तो जाके एनिमे देख लेना। बाकी ये एनिमे तुम लोगों को 11 जनवरी से देखने को मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे पास आता है सोलो लेवलिंग सीजन 2। और मुझे नहीं पता है कि इसके बारे में ऐसा कौन गवार होगा जिसको नहीं पता है, क्योंकि जिन्वू भाई की हाइप के आगे कोई बोल सकता है क्या। बाकी तुम लोग सोलो लेवलिंग को एंजॉय कर सकते हो 4 जनवरी से। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है ये नाम ये रही रिलीज डेट आगे मैं बताता हूँ। तो कहानी फॉलो करते हैं मोना नाम की एक लड़की को, जो कि स्कूल की सबसे ही ज्यादा क्यूट लड़की है, और उस बंदी ने अपना हाई स्कूल का पहला दिन खास बनाने के लिए काफी मेहनत करी थी। लेकिन चाहे वो कितने भी जतन कर ले, वो एक शांत पड़े लड़की की नजरों में नहीं आ पाते, जिसका नाम है मडाका, और ये चीज उसको काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं। तो अब आखिर वो मडाका की नजरों में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इस चीज के लिए तो तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। बाकी इसके बाद जो हमारे पास आता है उसका नाम है तात्सुकारे होटल, जो कि एक हॉरर जॉनर का एनिमे है। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की जो कहानी है वो एक होटल के अराउंड घूमती रहती है, जहाँ पर आत्माएं आके डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें जाना कहाँ पे, उन्हें जाना ही है या फिर धरती पर वापस आना है। और इसी तरह की इसकी कुछ कहानी रहने वाली है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इस सब को लेके, तो एनिमे जाके खुद देख लेना, तुम लोगों को समझ आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। बाकी बात की जाए इसके रिलीज डेट की, तो ये जनवरी में ही रिलीज होने वाला है, इसलिए खुश हो जाओ। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है उसका नाम है 100 गर्लफ्रेंड्स हू रियली 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 लव्स यू। ये साला फिर से जलाने के लिए आ चुका है, और तुम में से जिन लोगों को नहीं पता है कि आखिर ये बंदा है कौन, तो तुम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो, ना ही इसको देखना, ना ही तुम्हारी जल के काली होगी। बाकी जिन लोगों को जलानी है तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये एनिमे 12 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, सीजन 2 देख के भी जला सकते हो, जाओ। बाकी इसके बाद जो आता है उसका नाम है द अथोपगैरिस डायरीज, और मुझे नहीं पता मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंसिएशन किया है या नहीं किया है, लेकिन उसे चीज को तुम चुनने में जान दो। बात करते हैं एनिमे के बारे में, बिकॉज हाल फिलहाल में मैंने इसका सीजन 1 देख कर खत्म किया, और मैं सच्ची बताना चाहता हूँ, और मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये एनिमे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, स्पेशली इसकी तीनों बहनें, क्या माल है यार वो। बाकी ये एनिमे 10 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, तो तुम लोग भी मेरी तरह एंजॉय कर सकते हो। बाकी इसके बाद जो हमारा अगला एनिमे आता है उसका नाम है माय डेली लाइफ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपिंग इन अनदर वर्ल्ड, शायद कुछ इसी तरह का नाम है। बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की, तो इस एनिमे की जो कहानी है वो एक केनिची नाम के लौंडे को फॉलो करती है। यूमिको से धोखा पाने के बाद अब केनिची हमारा दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। यूमिको को कंफर्म मैं बता रहा हूँ, हथौड़ी का हथौड़ा पसंद आया है। बाकी अगर प्लॉट की बात की जाए तो होता कुछ इस प्रकार है कि जो केनिची होता है वो आराम से जिंदगी काट रहा होता है, लेकिन एक दिन वो गलती से दूसरी दुनिया में बुला लिया जाता है, और वहां पे भी वो जंगल के बीच में होता है। लेकिन जंगल से निकलने के बाद भाई को एक चीज का एहसास होता है कि उसके पास जो स्किल है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। भाई कुछ भी खरीद सकता है, बिल्कुल मुखौदा की तरह। तो वो स्किल का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर अच्छा कैसे करने वाला है, इस चीज के लिए तुम लोग एनिमे जाके देख लेना, ना भी देखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है वो इस सीजन का सेकंड ऐसा एनिमे है जिसको देखने में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज एनिमे का नाम है रेड रेंजर बिकम एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। क्या ये क्या बक रहे हो चोद? जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, हम लोगों का प्यारा रेड रेंजर जो कि जनवरी के अंदर रिलीज होने वाला है। और बात की जाए प्लॉट की, तो होता कुछ इस प्रकार के जो पावर रेंजर हो रहे हैं वो अपने दुश्मन से लड़ रहे हो, तो लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। बड़े कमजोर पावर रेंजर है साले। लेकिन जो हमारा प्यारा रेड रेंजर होता है वो दूसरी दुनिया के अंदर रिकार्नेट हो जाता है, और वहां पर भी हमारे भाई के पास रेड रेंजर वाली पावर रहती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया का एक हीरो बनेगा और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात, मैं इस कहानी का कतई भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं तो एक्साइटेड हूँ वो रेड रेंजर वाला पावर रेंजर वाला टोरा देखने के लिए। वही चीज है कि जो लड़ाई से पहले अजीब अजीब पोज मार के विलन की बेइज्जती की जाती है ना, उनके लिए समझा करो, भावनाओं पे जाओ। बाकी इसके बाद जो आता है वो और तुम लोगों को ऑर्गेज़म दे देगा, और ऐसा क्यों? बिकॉज एनिमे का नाम है शेयरिंग हाउस सीक्रेट रूल, जो कि एक एनिमे है। ओ सॉरी, ये एक एक्शन एनिमे है। जी हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, हम लोग जनवरी के अंदर एक एक्शन एनिमे देखने वाले हैं। बात की जाए एनिमे के प्लॉट की, तो होता कुछ इस प्रकार है, एक बंदा है जो कि एक नए शेयरिंग हाउस के अंदर आया है,
और वहाँ पर आते ही भाई को दो खूबसूरत कन्याएं मिल जाती हैं और वो दोनों खूबसूरत कन्याएं हमारे भाई को एक ही काम देती है कि उसको घर का सारा काम करना है। लेकिन कुछ समय बाद वो कन्या आती है और हमारे भाई को एक ऑफर देती है कि तू जब भी घर का कोई एक काम निपटाएगा तो हम लोगों के साथ 1 मिनट कर पाएगा। इस ऑफर के बदले मैं घर का सारा काम करने को तैयार हूँ। बाकी बची कुछ ही बात जो रही यानी कि इस एनिमे की रिलीज डेट वो है 5 जनवरी शायद से। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है टॉयलेट बॉन्ड हानाको-कुन सीजन 2। और जिन लोगों ने इसका सीजन 1 देख रखा है मेरी तरह वो लोग जाके इसका सीजन 2 देख सकते हैं। वेल तो मुझे ये एनिमे इतना कुछ खास पसंद आया नहीं है, लेकिन इसका जो एनिमेशन स्टाइल है यानी कि आर्ट स्टाइल है वो काफी पसंद आया है मुझे, बिकॉज वो अदर एनिमे के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट है। और मैं सिर्फ आर्ट स्टाइल के लिए एक इस तरह का एनिमे देखने बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। बाकी जिन लोगों के एनिमे पसंद है वो लोग जाके इस एनिमे को देख सकते हैं। ये एनिमे 12 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है ये रहा नाम, ये रहा पोस्टर, ये रही उसकी रिलीज डेट। बात रही प्लॉट की तो तुम्हारा बाप बैठा है ना वो तुम लोगों को बताएगा। तो कहानी फॉलो करते एक सोर्समैन को जो कि किंगडम के लिए काम करता है और एक दिन वो किंगडम हमारे भाई को 12 लोगों के साथ भेजता है एक दुश्मन किंगडम के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उन 12 लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे भाई को धोखा दे देते हैं और साथ ही साथ हमारे भाई के दोस्तों को भी धोखा दे देते हैं। और इसी वजह से हमारा भाई अपना बदला लेने के लिए वापस से किंगडम में आता है। लेकिन इस वक्त तक किंगडम के सभी लोग हमारे भाई के खिलाफ हो चुके हैं। और ऐसा क्यों? बिकॉज जिन लोगों ने धोखा दिया था उन लोगों ने आकर काफी सारी गलत अफवाहें फैला दी हैं। तो अब आखिर किस तरह हमारा भाई अपना रिवेंज लेगा, इस चीज के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है जो कि है ये एनिमे, जो कि इस एनिमे का सीजन 2 है। और बाकी बात रही इस एनिमे के बारे में मुझे कितना पता है तो वो है कुछ भी नहीं, बिकॉज ये एनिमे पॉप स्टार्स के ऊपर बना हुआ है और शायद इसी वजह से मुझे इस एनिमे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बाकी ये एनिमे 10 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। बाकी इसके बाद आता है अनमेड मेमोरीज का सीजन 2, जो कि अनमेड मेमोरीज सीजन 1 का सीजन 2 है। एक मिनट, ये क्या चीज बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बाकी ये सीजन 2 तुम लोगों को 7 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अनमेड मेमोरीज देख रखा है तो जाके देख लेना इस एनिमे को। बाकी इसके बाद जो एनिमे हमारे पास आता है उसका नाम है वेलकम टू जापान मिस एल्फ। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की तो इस एनिमे के अंदर होता कुछ इस प्रकार की, एक एल्फ होती है जो कि काले जादू की वजह से जापान के अंदर फेंकाई जाती है और वहां पर वो उसकी जिंदगी आखिर किस तरह होने वाली है एनिमे बेली इसी चीज के अराउंड घूमता रहता है। और ये एनिमे तुम लोगों को 10 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है वो है ये, और ये इस एनिमे का सीजन 2 है जो कि तुम लोगों को 11 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। ओके। बाकी इसके बाद आता है यामेशिमा जापानीज गोस्ट स्टोरीज का सीजन 14। और भाई जिन लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा है ना तुम लोग बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। तो जाके तुम लोग सीजन 14 भी देख सकते हो, इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये सीजन 14 रिलीज हो रहा है 4 जनवरी को। बाकी इसके बाद जो एनिमे आता है उसका नाम है जेत्सु, नहीं जेनिस, मतलब जो भी नाम है तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। और बात की जाए इस एनिमे के प्लॉट की तो होता कुछ इस प्रकार है। एक लड़की होती है जिसने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया है और अब वो एक एनिमेटर बन चुकी है। लेकिन वो एनिमेशन के रूप में काफी अच्छा काम करते हैं इसलिए उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, उसको एक डायरेक्टर बना दिया जाता है। और डायरेक्टर के रूप में जो उसका पहला प्रोजेक्ट होता है वो एक काफी बड़ा हिट साबित होता है। इस वजह से वो एक और प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि होता है फर्स्ट लव के अराउंड घूमते हुए एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी। लेकिन जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है उसका फर्स्ट लव को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस है नहीं, तो आखिर उसके लिए ये प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है ये एनिमे मेनली इसी चीज के अराउंड घूमता रहता है। बाकी इसको एनिमेट किया है मापा ने, तो एनिमेशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हम सब जानते हैं एनिमेटर्स की आंखें किस तरह जली हैं इसको बनाने में। बाकी इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और ये दोनों पार्ट भी यहीं पे खत्म होते हैं। फाइनली भाई 50 से ज्यादा एनिमे थे बात करने के लिए। बाकी तुम लोगों को अगर ये दोनों वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं चलता हूँ, बाय बाय सायोनारा। अगला वीडियो इनसे ज्यादा कमाल का होने वाला है इसलिए तैयार रहना।